नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई महंगा सामान खरीदा और वो घर लाते ही खराब निकल गया? या किसी सर्विस के लिए पैसे दिए और वो मिली ही नहीं जैसी बताई गई थी? अरे हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी कानून की जो ऐसी मुसीबतों में हमारे अधिकारों की ढाल बनता है। ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब एक कंज्यूमर हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस नए कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानेंगे जो इस कानून की एबीसी है। इसके बाद अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो इंसाफ का रास्ता क्या है ये देखेंगे। साथ ही कुछ बहुत ही दिलचस्प अदालती फैसलों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में वो सबसे जरूरी बातें जो सभी को जरूर याद रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, संरक्षण का एक नया युग। अब सवाल ये उठता है कि जब एक कानून पहले से था तो फिर एक नए और ज्यादा ताकतवर कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये देखिए, ये कोई आम कागज नहीं, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। 9 अगस्त 2019 जब ये भारत के राजपत्र यानी गज़ेट ऑफ इंडिया में छपा तो इसने कंज्यूमर राइट्स के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत कर दी और पुराने कानून को पूरी तरह से बदल दिया। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लेना है। जो पुराना 1986 का एक्ट था वो अब लागू नहीं होता, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जो कुछ भी है वो सब कुछ 2019 के इस नए मॉडर्न और ज्यादा बेहतर कानून के हिसाब से ही चलता है। तो ये नया कानून आखिर चाहता क्या है? इसके मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला, हमें खराब सामान और अधूरी सेवाओं से बचाना। दूसरा, बाजार में चल रही धोखेबाजी और गलत तरीकों पर लगाम लगाना। तीसरा, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आसानी से और जल्दी से न्याय दिलाना। और सबसे जरूरी, हम सबको अपने अधिकारों के बारे में जगाना और जागरूक बनाना। चलिए, अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी शब्दों पर। देखिए, कानून की भाषा थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, पर यकीन मानिए, इन परिभाषाओं को समझना अपने अधिकारों के खजाने की चाबी हासिल करने जैसा है। अच्छा, तो कानून की नज़र में उपभोक्ता या कंज्यूमर आखिर है कौन? बहुत सिंपल है। कोई भी इंसान जो पैसे देकर कोई सामान खरीदता है या कोई सेवा लेता है वो कंज्यूमर है। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। मान लीजिए एक दुकानदार दोबारा बेचने के लिए 10 मोबाइल फोन खरीदता है तो वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन अगर कोई टेलर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक सिलाई मशीन खरीदता है तो वो जरूर एक कंज्यूमर है। समझे? फर्क है मकसद का। अगर मकसद खुद का गुजारा चलाना है तो वो कंज्यूमर है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ आगे बेचकर मुनाफा कमाना है तो नहीं। ये दो शब्द अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, पर इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। डिफेक्ट यानी दोष शब्द का इस्तेमाल होता है सामान या गुड्स के लिए। जैसे एक नया फ्रिज खरीदा और वो ठंडा ही नहीं कर रहा, तो ये फ्रिज में डिफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ डेफिशिएंसी यानी कमी शब्द का इस्तेमाल होता है सेवाओं या सर्विसेज के लिए। जैसे इंटरनेट कनेक्शन लगवाया और उसकी स्पीड हमेशा ही कम रहती है, तो ये सर्विस में डेफिशिएंसी है। तो बस इतना याद रखिए, सामान में डिफेक्ट और सर्विस में डेफिशिएंसी। ये कानून हमें 6 बहुत ही ताकतवर अधिकार देता है जो एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच हैं। ये हैं सुरक्षा का अधिकार, मतलब खतरनाक चीजों से बचाव। सूचना का अधिकार, यानी चीज के बारे में सब कुछ जानने का हक। चुनने का अधिकार, यानी बाजार में अपनी पसंद की चीज लेने की आजादी। सुनवाई का अधिकार, मतलब हमारी शिकायत को सुना जाएगा। निवारण का अधिकार, यानी हमारी समस्या का समाधान होगा। और उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, यानी इन सब अधिकारों के बारे में जानने का हक। यही 6 अधिकार इस पूरे कानून की आत्मा है। तो मान लीजिए किसी के अधिकारों को नुकसान पहुंचा, अब आगे क्या? न्याय के लिए कहा जाए? घबराने की कोई बात नहीं है। कानून ने इसके लिए एक बहुत ही सीधा और सिंपल 3 सीढ़ियों वाला सिस्टम बनाया है। इसे कहते हैं त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली। ये पूरा सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। सबसे पहले जिला स्तर पर है जिला आयोग, फिर राज्य के लेवल पर है राज्य आयोग, और सबसे ऊपर पूरे देश के लिए है राष्ट्रीय आयोग। न्याय की पहली सीढ़ी है जिला आयोग। अगर खरीदे गए सामान या सेवा की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए तक है तो शिकायत सीधे यहीं पर की जाएगी। दूसरी सीढ़ी है राज्य आयोग। अगर मामला 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम का है तो मामला यहां सुना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई जिला आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो भी यहां अपील कर सकता है।
और इस सिस्टम की सबसे ऊंची सीढ़ी है राष्ट्रीय आयोग। 10 करोड़ रुपए से ऊपर के जितने भी बड़े मामले होते हैं वो सीधे यहीं सुने जाते हैं। ये कंज्यूमर मामलों की सबसे बड़ी अदालत है, जहां राज्य आयोग के फैसलों के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। देखिए, कानून तो किताबों में लिखा होता है, लेकिन उसकी असली ताकत तब दिखती है जब वो अदालतों में इस्तेमाल होता है। चलिए अब कुछ ऐसे ऐतिहासिक केस देखते हैं जिन्होंने कंज्यूमर अधिकारों के मायने ही बदल दिए। ये केस तो सच में एक मील का पत्थर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो भी एक सेवा है, और जो मरीज इलाज करवा रहा है वो एक उपभोक्ता है। जरा सोचिए, इस एक फैसले ने करोड़ों मरीजों को इस कानून के दायरे में ला दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर आता है ये केस, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम M.K. गुप्ता। इस केस में अदालत ने एक बहुत गहरी और जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन सिर्फ पैसे के नुकसान की भरपाई के लिए नहीं होता। किसी खराब सर्विस की वजह से जो मानसिक तनाव, परेशानी और भागदौड़ करनी पड़ती है, उसकी भी एक कीमत है, और एक कंज्यूमर को उस मानसिक पीड़ा के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर वो कौन सी सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। 3 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, अब पुराना 1986 का कानून नहीं बल्कि नया CPA 2019 ही असली कानून है। दूसरी, पैसों वाली लिमिट्स, 1 करोड़ तक जिला आयोग, 1 से 10 करोड़ तक राज्य आयोग और 10 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग। और तीसरी, वो 6 मूल अधिकार जो हमारी असली ताकत हैं। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल। इस नए 2019 के कानून में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जोड़ा गया है, प्रोडक्ट लायबिलिटी या उत्पाद दायित्व। इसका मोटा-मोटा मतलब ये है कि अब अगर किसी खराब प्रोडक्ट से किसी को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाले और बेचने वाले की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जरा सोचिए, ये नया नियम हमारे अधिकारों को और कितना मजबूत बनाता है। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से उपभोक्ता अधिकारों को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर ऐसे ही और भी विषयों को आसान भाषा में समझना हो तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।